बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। लाइफ सक्सेसफुल वेज चैनल से आप सबको खुश आमदीद। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नंबर्स को देख के हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इन नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ये नंबर किस तरह बने। तो आज हम इन 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे और इनका आंसर देखेंगे कि ये नंबर्स बने कैसे। तो स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जब ये काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं था तो एक चरवाहा जो एनिमल्स अपने बाहर लेकर जाते थे तो वो एक थैले के अंदर पत्थर डाल लेते थे। एक जानवर को बाहर निकाला और एक पत्थर थैले में डाल लिया। इस तरह जितने जानवर होते थे उतने थैले के अंदर उनके पास पत्थर होते थे। तो सारा दिन गुजारने के बाद जब वो वापस आते तो उस थैले में से एक पत्थर को ड्रॉप करते और एक जानवर इंटर कर लेते। तो लास्ट में उनको पता चल जाता था कि ये हमारे जानवर पूरे हैं, इनमें कोई मिस नहीं है। लेकिन ये मेथड इतना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी के और भी बस बहुत सारे मामला में जिसमें हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने काउंटिंग के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बाद में कुछ सैम्बल्स यूज़ किए जिनमें वर्टिकल बार थे, कुछ वर्टिकल बार को यूज़ किया काउंटिंग के लिए। तो लेकिन कोई इतना ज़्यादा हमारे पास कन्वीनियंट मेथड नहीं था कि जिससे हमें आसानी हो सके। तो लोगों ने जब इस पे वर्क करते रहे तो उन्होंने सबसे पहले एक सेट बनाया जिसको आज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसके अंदर 1 2 3 ये हमारा बेसिक काउंटिंग सेट था। इस सेट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन इस अभी भी स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम मौजूद थी। जैसा कि मैथमेटिशियंस को एक इक्वेशन थी x + 5 = 5। आज हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास 0 है, लेकिन ये 0 इस सेट के अंदर नहीं था। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी सेट के अंदर। इसका मतलब था कि ये सेट हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। तो इसी सेट के हमने एक्सटेंशन की। इसी सेट के अंदर हमने जब 0 डाला तो हमारे पास नया सेट आया जिसको हम सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ होल नंबर बनने के बाद स्टिल अभी भी ये इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी। जैसे कि ये इक्वेशन है आपके पास हमारे सामने x + 5 = 2। अगर हम इस इक्वेशन का आज सोल्यूशन देखें तो हमारे पास -3 आता है, नेगेटिव नंबर। लेकिन ये जो सेट ऑफ होल नंबर था इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे। तो इसी सेट के अंदर जब हमने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए, यानी कि हमने इसी सेट को एक्सटेंड किया, नेगेटिव नंबर डाले, तो हमारे पास एक नया सेट बना जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स उसके बाद इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी। 2x + 3 = 0। अगर हम इसका आज सोल्यूशन देखें तो हमारे पास आता है -3/2। ये एक फ्रैक्शन है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स थे। तो इसका मतलब है कि ये सेट भी हमारे लिए नाकाफी था। तो हमें एक नए सेट की ज़रूरत थी जिसमें फ्रैक्शंस भी हों। तो हमने एक नया सेट बनाया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर हमने वो सारे नंबर रखे जिनकी फ्रैक्शन बनाई जा सकती थी। इस सेट की नोटेशन है कि x = p/q, और इस कंडीशन है कि p और q दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हम इसको सेट्स को एक्सटेंड करते गए। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, उसको हमने एक्सटेंड किया सेट ऑफ होल नंबर, उसको एक्सटेंड किया सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हमने एक्सटेंड किया तो सेट ऑफ रैशनल नंबर तक हम पहुंच चुके थे। हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैथमेटिशियंस को जो पेश आ रही थी वो सारी सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन अगेन एक नई प्रॉब्लम थी कि x² = 2 एंड इसका स्क्वायर रूट लें तो x = √2। यानी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं, जैसे 9 है उसका हम स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। जैसे कि ये हमारे पास 2 है, 2 का अंडर रूट लें तो ये अंडर रूट खत्म नहीं होता, ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसके हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि अंडर रूट 2 अगर मैं लेट्स सपोज इसके नीचे अगर 1 लिख भी दूं तो ये अंडर रूट 2 जो था ये जी सेट से बिलोंग नहीं करता था। जी सेट हमारे पास अगर हम देखें तो हमने जी सेट के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स लिखे थे सेट के अंदर, लेकिन ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सिस्टम था सेट ऑफ रैशनल नंबर का, ये भी हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। हमें एक नए इससे भी बड़े सिस्टम की ज़रूरत थी जिसके अंदर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर तक जितने भी सेट बनाए थे उनको एक्सटेंड किया था, लेकिन उसके बाद जो हमने सेट ऑफ इरेशनल सिस्टम बनाया था ये हमने एक अलग से सिस्टम बनाया था। ये यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला
कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से फिर होल नंबर, फिर हम इंटीजर्स पे गए, फिर हम रैशनल नंबर पे गए, लेकिन रैशनल नंबर के बाद हमने इररेशनल का एक अलग से सिस्टम बनाया था। ये उसकी एक्सटेंड फॉर्म नहीं है, ये एक अलग से सिस्टम था ये वाला। इस इररेशनल नंबर में हमने वो सारे नंबर लिखे थे जिनको हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते। फ्रैक्शन ना बनाने का मतलब ये है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, यानी कि हमें पी और क्यू इंटीजर्स में से ऐसे नहीं मिलते जिनको जो एक्स के इक्वल ना हो। जैसे ये एग्जांपल हमारे सामने है, तो ये हमारे पास एक नया बड़ा अलग सिस्टम बनाया था हमने इररेशनल्स का। अब एक सिस्टम हमारे पास पहले से मौजूद था रैशनल नंबर्स का, दूसरा सिस्टम था हमारे पास इररेशनल नंबर का। इनको हमने कंबाइन करके एक नया बड़ा सिस्टम बनाया जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे कंडीशन भी बनी थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इससे पहले ये कंसीडर किया जाता था कि हर नंबर का जो स्केयर होता है ना वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम आई, लाजमी नहीं कि यही प्रॉब्लम थी, इसी तरह से मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम थी कि उसका जब स्केयर लें तो वो नेगेटिव आ रहा था। अब इसका सोल्यूशन जो था वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर नहीं था, तो हमने सेट ऑफ रियल नंबर को मजीद एक्सटेंड किया। इसमें हमने वो सारे नंबर डाले जो जिनका स्केयर नेगेटिव था, और इसकी जनरल जो नोटेशन थी वो ये थी x प्लस आयोटा y where x and y both are real number and iota is equal to -1 अंडर रूट। हमारे पास जो अब सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास सबसे बड़ा सिस्टम है। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं। अगर हम इन सारे सेट्स का आपस में रिलेशन देखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो इन सब का सुपर सेट है। ये सारे एक दूसरे के सबसेट हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इन सब का सुपर सेट है। और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स को हमने अलग से डिफाइन किया था, तो ऐसा कोई नंबर कॉमन नंबर नहीं है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी हो और सेट ऑफ इररेशनल नंबर में भी हो। इनमें कॉमन कुछ नहीं है, ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो अभी जो हमारे पास सबसे बड़ा सेट जो हम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जिनका सोल्यूशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ना हो, तो उसके लिए हमें फिर इससे भी बड़ा सिस्टम जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स हैं इनको हम डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।